बहुत प्राचीन समय की बात है। जब देवता और असुरों के बीच शक्ति का संतुलन बना हुआ था, तब मां गंगा का प्राकट्य हुआ। शास्त्रों के अनुसार जब वामन रूप में भगवान विष्णु ने 3 पग में सृष्टि नापी, तब उनके चरणों से निकला दिव्य जल ब्रह्मलोक पहुंचा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उस पवित्र जल को अपने कमंडल में धारण किया। वही दिव्य धारा आगे चलकर गंगा कहलाई। इस कारण गंगा को विष्णुपदी भी कहा जाता है। प्रारंभ में वे स्वर्गलोक में बहती थीं। समय बीता। सूर्यवंश में राजा सागरा राज्य करते थे। वे अत्यंत पराक्रमी और धार्मिक थे। उन्होंने अपनी प्रभुता सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया, परंतु देवराज इंद्र को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपस्या में लीन महर्षि कपिला को ही दोषी समझ लिया और अपमानित करने लगे। जब ऋषि की समाधि टूटी तो उनके क्रोधाग्नि से सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। उनकी आत्माएं बिना संस्कार के भटकती रहीं, क्योंकि उन्हें मुक्ति नहीं मिली थी। कई पीढ़ियां बीत गईं। अंततः राजा सगर के वंश में राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ का जन्म हुआ। भागीरथ को जब अपने पूर्वजों की दुखद कथा का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे उन्हें मोक्ष दिलाकर रहेंगे। इसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। भागीरथ ने प्रार्थना की कि गंगा को पृथ्वी पर भेजा जाए ताकि उनके पूर्वजों की अस्थियां गंगा जल से स्पर्श होकर मुक्त हो सकें। ब्रह्मा ने कहा, गंगा का वेग अत्यंत प्रचंड है। यदि वह सीधे पृथ्वी पर उतरी तो धरती फट जाएगी। केवल भगवान शिव ही उसे संभाल सकते हैं। तब भागीरथ ने हिमालय जाकर भगवान शिवा की कठोर आराधना की। शिव प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। जब गंगा स्वर्ग से प्रचंड वेग से पृथ्वी की ओर उतरी तो उन्हें अपने वेग पर गर्व था, परंतु शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में इस प्रकार समेट लिया कि वे वहीं उलझकर रह गईं। गंगा को अपना अहंकार समझ आया। तब शिव ने धीरे धीरे अपनी जटाओं से एक कोमल धारा के रूप में उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यही दिव्य घटना गंगा अवतरण कहलाती है। गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चलती हुई पृथ्वी पर बहने लगी। मार्ग में उन्होंने अनेक स्थानों को पवित्र किया। अंततः वे उस स्थान पर पहुंची जहां सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का जल उन अस्थियों को स्पर्श हुआ, सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गया और वे स्वर्गलोक को चली गईं। इस महान कार्य के कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद गंगा हिमालय से निकलकर पूरे उत्तर भारत में बहने लगी। वे जीवनदायिनी बनी, खेतों को सींचा, नगरों को बसाया और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनी। माना जाता है कि गंगा स्नान से पापों का नाश होता है और गंगा जल घर में रखना शुभ माना जाता है। मां गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि भक्ति, तपस्या, करुणा और मोक्ष की प्रतीक है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्चे संकल्प और श्रद्धा से असंभव भी संभव हो सकता है।